Hello students, most welcome to you all in our next video session of NCERT Info Bytes. Beta, today we are here to discuss a disease that is called as thalassemia. Thalassemia, which is a quantitative blood related disorder. क्या है ये एग्जैक्टली बेटा? क्वांटिटेटिव ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है. If I talk in genetics manner, it is autosomal recessive disease. कैसी है ये? Autosomal recessive disease है, which means इसके 3 फॉर्म होंगे. पहला, अगर हम ध्यान से समझें तो हम ये कहते हैं कि मेल फीमेल का इसमें सेटअप नहीं देखा जाएगा. अगर कैपिटल ए है तो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल बनता होगा. अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है तो भी इंडिविजुअल अनअफेक्टेड होता होगा. लेकिन अगर स्मॉल ए है तो इंडिविजुअल अफेक्टेड होता होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. ये डिजीज़ इतना ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन इसलिए है क्योंकि इस डिजीज़ का अभी तक हमारे पास कोई सॉलिड सोल्यूशन या क्योर अवेलेबल नहीं है. जब हम इस डिजीज़ पर बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि इस डिजीज़ को हम जेनेटिक लेवल पर ही रोक सकेंगे. इसके पहले हमारे पास और कोई ऑप्शन इस रोकने का नहीं है. होती क्या है डिजीज़? आइए एक बार बेटा इस पर बात करते हैं. थैलेसेमिया में हम 2 चीज़ों पर बात करते हैं. 2 तरह का थैलेसेमिया नॉर्मली होता है. एक को बोलते हैं अल्फा थैलेसेमिया और दूसरे को बोलते हैं बीटा थैलेसेमिया. जो अल्फा थैलेसेमिया है और एक दूसरा है बीटा थैलेसेमिया. जिसे हम अल्फा थैलेसेमिया कहते हैं बेटा, वो जिस जीन की वजह से होता है उस जीन का नाम है HbA1 एंड HbA2. एक HbA1 है, एक HbA2 है. ये 2 जीन हैं. और जबकि जो बीटा थैलेसेमिया है वो HBB जीन की वजह से होता है. यानी इस जीन में किसी भी तरीके के डिफेक्ट की वजह से आपको इस तरह का थैलेसेमिया देखने को मिलेगा. जहां एक तरफ अल्फा थैलेसेमिया ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 है, क्रोमोसोम नंबर 16 पर है, वहीं बीटा थैलेसेमिया क्रोमोसोम नंबर 11 पर आपको अवेलेबल होगा, दिखाई पड़ेगा. ये रहा आपको क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाया जाने वाला बीटा थैलेसेमिया. होता क्या है जिनके पास बेटा, ऐसे पूरे प्रोसेस को समझ लीजिए. इन शॉर्ट, जेनेटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने नया ऐड किया है. जिनके पास अल्फा थैलेसेमिया है या जिन्हें अल्फा थैलेसेमिया होता है उनके अंदर ये देखा गया है कि अल्फा चेन नहीं बना करती. लेट मी रिमाइंड यू कि व्हाट इज दिस अल्फा चेन आई एम टॉकिंग अबाउट. और जिनके पास बीटा थैलेसेमिया है उनके पास बीटा चेन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत बनती हैं और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं बनती. बीटा चेन सम हो सकती हैं और एब्सेंट कंप्लीटली हो सकती हैं. तो इस तरीके से 2 फॉर्म उसके अवेलेबल हैं. दिस इज फॉर्म 1 एंड दिस इज फॉर्म 2. 2 तरीके के बीटा थैलेसेमिया भी डिस्कशन में जा सकते हैं. अगर मैं आपको ब्लड कंपोजिशन की बात करूं, जरा इस तरफ बढ़ के देखिए बेटा. इफ आई टॉक अबाउट द ब्लड कंपोजिशन तो 2 बातें आपको समझानी है. फर्स्ट इज कि जब फीटस स्टेज में कोई इंडिविजुअल रहता है तो उसके पास जो हीमोग्लोबिन है वो अल्फा 2 गामा 2 रहता है. लेकिन जब हम आफ्टर बर्थ की बात करते हैं और हम ये बोलते हैं कि अब इंडिविजुअल बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर अल्फा 2 बीटा 2 का कॉम्बिनेशन होता है. और हम सभी में लगभग 3% हीमोग्लोबिन ऐसा होता है जिसमें कॉम्बिनेशन जो है वो अल्फा 2 डेल्टा 2 रहा करती है. तो अब समझते रहिए कि जिनके पास अल्फा चेन नहीं बनेगी उनके पास नॉर्मली केवल बीटा चेन बनती रहेगी. तो बीटा टेट्रामर फॉर्म्ड हो जाते हैं. यानी बीटा चारों चेन बीटा की हो जाती है, बीटा टेट्रामर फॉर्म. अब ये जो बीटा टेट्रामर्स बनते हैं बेटा, इनका O2 डिसोसिएशन कर्व अलग होता है. यानी ये O2 डिसोसिएशन पर सही से
ध्यान नहीं देते हैं, लंग से O2 रिसीव करने के बाद रास्ते में ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ऐसे इंडिविजुअल में RBC डिसरप्शन देखा जाता है और इसका इम्पैक्ट बहुत सॉलिड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पर होता है। ये एक लॉस है। जिनके पास अगर बीटा चेन नहीं बनती हैं बेटा, तो आइए ज़रा इस बात पर देखते हैं, उनके पास अल्फा 4 टेट्रामर बन जाएंगे। वहाँ देखिए बीटा टेट्रामर बने यानी बीटा 4 कॉम्बिनेशन गया, मैं वहाँ 4 लिख भी सकता था और टेट्रामर के फॉर्म में वो दिख भी रहा है, तो मैंने बोला यहाँ अल्फा 4 टेट्रामर बन जाते हैं। एंड दीज अल्फा 4 टेट्रामर्स जो होते हैं, इनकी वजह से अगेन इसकी O2 कैरिंग कैपेसिटी अफेक्ट हो जाती है और इस O2 कैरिंग कैपेसिटी में प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर भी इंडिविजुअल एनीमिक रिस्पॉन्स देता है। यानी अब मैं आपको दो बातें फिर से समराइज कर देता हूँ। थैलेसेमिया जो कि एक क्वांटिटेटिव ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, यहाँ क्वांटिटेटिव हाईलाइटेड वर्ड है बिकॉज आपने एक और डिजीज सुनी होगी सिकल सेल एनीमिया, जो कि एक क्वालिटेटिव ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। वो क्वांटिटेटिव नहीं है, वहाँ पर चेन पूरी बनती है, बस उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। यहाँ चेन ही नहीं बनती। दो फॉर्म का होता है अल्फा एंड बीटा थैलेसेमिया। यहाँ दो जीन्स के नाम, यहाँ एक जीन का नाम, क्रोमोसोम पोजीशन, इफेक्ट क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। जेनेटिकल मेकअप इंडिविजुअल मेल फीमेल में कॉमन है। ब्लड कॉम्पोजिशन भी बता दिया, जिसके अकॉर्डिंग आप इस बात को समझ पाएंगे। यानी आप ये जानते रहिए कि थैलेसेमिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें इंडिविजुअल के अंदर नंबर ऑफ चेन का फॉर्मेशन कम हो जाता है। जिनके अंदर थोड़ी बहुत चेन बनती है, ये वाला केस मैंने यहाँ पर दिखाया है, ऐसे इंडिविजुअल फॉर सम टाइम सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जिनके अंदर कंप्लीटली बीटा चेन नहीं बनती है, ऐसे इंडिविजुअल का लाइफ रिस्क रहता है। तो आप इसको एक बार और अच्छे से पढ़िएगा, इस पर कुछ क्वेश्चंस करिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, प्लीज़ ख्याल रखिए।